नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 माँ कह एक कहानी। यह एक कविता है जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ये कविता एक बालक और उसकी माँ के बीच का संवाद अर्थात बातचीत के रूप में है। यहाँ पर जो बच्चा है उसका नाम है राहुल, जो कि माता यशोधरा और भगवान बुद्ध के पुत्र हैं और माता यशोधरा अर्थात भगवान बुद्ध की पत्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर राहुल कहता है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की विनती या प्रार्थना करता है। तो माँ कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझको अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि अक्सर कहानियाँ नानी ही सुनाती है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। तो चेटी का मतलब होता है दासी या फिर नौकरानी। तो यहाँ पर राहुल कहता है, मुझे तो दासी ने बताया है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। नानी क्या होता है? नानी जो माँ की माँ होती है उसको बोलते हैं नानी। तो अगर नानी कहानी सुना सकती है तो आप क्यों नहीं सुना सकती हो? आप भी तो उन्हीं की मतलब नानी की ही बेटी हो। आप लेट कर ही मुझे कहानी सुना दीजिए। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो यहाँ पर राहुल कहते हैं कि किसी राजा या रानी की कोई भी एक कहानी माँ आज मुझे सुनाई दो। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो हटी का मतलब होता है जिद्दी, मानधन मतलब प्रिय, सुन उपवन ऊपर मतलब होता है बागीचा में, बड़े सवेरे मतलब सुबह जल्दी जल्दी, तात मतलब पिताजी, भ्रमण मतलब घूमना, करते थे तेरे। तो यहाँ पर माता जी कहते हैं कि राहुल तो बहुत ही हटी मतलब जिद्दी, प्रिय, मेरा जिद्दी और प्रिय बेटा है और तुम कहानी सुनकर ही मानोगे। तो फिर माता जी राहुल को कहानी सुनाती है कि सुन मेरे प्रिय बेटे, एक दिन तुम्हारे पिताजी बहुत सुबह सुबह बागीचे में घूम रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। सुरभि का मतलब होता है खुशबू, मनमानी मतलब अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से। हाँ माँ यही कहानी। तो यहाँ पर पुत्र राहुल कहता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, जहाँ पर खुशबू अपनी मनमानी से फैल रही थी। माँ उनको बताती है कि तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह बहुत जल्दी उस बागीचे में घूम रहे थे, जहाँ पर जो खुशबू है वो अपनी मनमर्जी से स्वतंत्र रूप से घूम रही थी। तो ये सुनकर जो है राहुल बोलता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, झलके होके हिले मिले थे। तो वर्ण का मतलब होता है रंग बिरंगे, हिम बिंदु मतलब ओस की बूंदे, और झलमल चमकना या फिर चमकते हुए, झोंके मतलब हवा के झोंके, झिले मतलब चमक उठे। लहरता था पानी, लहरता था पानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी। तो यहाँ पर माँ उस बगीचे की सुंदरता के बारे में बताती है, उसका वर्णन करती है। माँ कहती है कि बागीचे में अलग अलग प्रकार के फूल खिल रहे थे, ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी, धीमी धीमी हवा के झोंके चल रहे थे अर्थात मंद मंद हवा चल रही थी, और पानी के झरने में पानी लहर रहा था। तो राहुल कहता है कि पानी लहर रहा था तो माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खरसर में, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। खग का मतलब होता है पक्षी, कल कल मतलब मीठे स्वर में या मीठी आवाज में, सहसा मीन्स अचानक, विद मतलब घायल हुआ, खरसर का मतलब होता है तेज या तीखा तीर लगा हुआ। तो माँ कहती है कि पक्षी उस बागीचे में मीठी आवाज में गा रहे थे, तभी अचानक से एक हंस ऊपर से गिर जाता है। वह तेज तीर लगने की वजह से घायल हो गया था। यह एक बहुत दया या दुख भरी कहानी थी, एक बहुत दुख भरी घटना थी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकाया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो यहाँ पर चौंक मतलब चकित होना, आंखें टक का मतलब होता है शिकारी, लक्ष्य सिद्धि मतलब निशाना सही लगना या लक्ष्य को साधना, मानी मतलब मानने वाला या फिर समझने वाला। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी वहाँ घूम रहे थे, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर उस घायल हंस को उठा लिया, जिससे उस घायल हंस को जैसे एक नया जीवन मिल गया हो। इतने में वहाँ एक शिकारी आ जाता है और वह अपने लक्ष्य को पूरा मानकर गर्व महसूस करता है, अर्थात वह मान लेता है कि उसका निशाना एकदम सही लगा है। इतने में पुत्र कहते हैं कि माँ ये तो बहुत ही कोमल और कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो आहत, आहत मतलब घायल, तात का मतलब होता है पिताजी,
किंतु थे रक्षी, रक्षी का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तब उसने जो था खगबगसी, खगबगसी का मतलब होता है जो शिकारी, जो पशु को खाने वाला होता है। हट करने की ठानी, मतलब हट मतलब जिद करने की ठान लेता है वो। तो इसका मतलब है कि अब शिकारी घायल हंस को वापस मांगता है, लेकिन आपके पिताजी जो रक्षक थे अर्थात उस घायल हंस की रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने उसको देने से मना कर दिया। तो वह पक्षी खाने वाला उस घायल हंस को लेने की जिद करने लगता है। फिर राहुल कहते हैं कि अच्छा वह जिद करने लगा, तो अब तो कहानी आगे बढ़ने लगी है। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वय विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो सदै मतलब होता है दयालु, निर्दय मतलब निर्दयी या फिर क्रूर, उभय मतलब दोनों, आग्रही मतलब जोर देने वाले या फिर रिक्वेस्ट करने वाले दोनों, स्वय विषय मतलब अपने अपने विषय में अपनी अपनी बात रखना, और न्यायालय मतलब अदालत। तो यहाँ पर माँ कहती है कि तुम्हारे पिता जो कि दयालु थे और शिकारी जो कि निर्दयी और क्रूर था, दोनों में विवाद लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। पिताजी कह रहे थे कि घायल पक्षी को नहीं दूंगा, जबकि शिकारी उसको लेने पर अड़ा था। अंत में यह बात न्यायालय यानी कि अदालत में चली जाती है। वहां पर सभी लोगों ने इस बात को सुना। तो फिर राहुल कहते हैं कि यह कहानी सभी लोगों ने सुनी तो यह तो बहुत बड़ी हो गई। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो निर्णय का मतलब होता है फैसला, पक्ष मतलब तरफ या साइड, निर्भय निर्भीक मतलब बिना डरे, बानी मीन्स आवाज। तो माँ राहुल से ही उल्टा क्वेश्चन करती है कि राहुल तुम बताओ न्याय किसका पक्ष लेगा, किसका साथ देगा, अर्थात अदालत का जो फैसला होगा वो क्या होगा, तुम बिना डरे ही बता दो। मैं भी तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी जो है बात को मैं सुनना चाहती हूँ। जो राहुल होता है वो बोलता है माँ मेरी क्या बात सुनोगी आप, मैं तो बस कहानी ही सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। निरपराध का मतलब होता है निर्दोष, उबारे मतलब बचाना या फिर मदद करना। तो राहुल कहता है कि कोई निर्दोष को मारे तो उसे कोई दूसरा क्यों न बचाए, उसकी मदद क्यों न करे। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, गुनी का मतलब होता है समझना। तो इसका मतलब है न्याय हमेशा दया के साथ में होता है, इसलिए वो भक्षक मतलब मारने वाले के ऊपर, रक्षक मतलब बचाने वाले को रखता है, अर्थात न्याय हमेशा रक्षक का साथ देता है। तो माँ कहती है अच्छा न्याय दया के साथ में रहता है, तो इसका मतलब राहुल आपने इस कहानी को अच्छे से समझा है। कवि से परिचय। बच्चों ये है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जीवन काल है 1886 से लेकर 1964 तक, अर्थात इनका जन्म हुआ था 1886 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच का संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रजभाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर है। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। बच्चों इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।